हम सिर्फ बजट नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम डिकोड करेंगे इंडिया का फ्यूचर। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडो मास्टर स्टोरी, जहां पढ़ाई होती है फन के साथ और मोटिवेशन के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड एक्यूरेसी और ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास है यूनियन बजट पे, जो कि 2025 और 26 का है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के पूरे 1.5 आवर की मैराथन है, जिसमें मैं आपके टोटल जो कि इसमें पूरे क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट है, और किस किस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में यूपीएससी एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो, कोई सा भी ईपीएफ हो, कोई सा भी एग्जाम हो रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बजट से रिलेटेड। ओके, बहुत यूजफुल है गाइस। और ये जो मैराथन में आपका पूरा बजट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैंने खुद से बनाए हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और हर एक वर्ड का मीनिंग प्लस ट्रिक्स सब कुछ मिलेगा। 50 एमसीक्यू मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि पूरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ, और ये बजट नहीं, भारत का पूरा ब्लूप्रिंट है, और भारत का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के रिलेटेड। ओके, तो और याद रखना गाइस, बजट सिर्फ एक नंबर्स नहीं होता, बजट एक स्टोरी होती है, जो कि भारत से कहाँ जा रहा है, किस उसका ग्रोथ हो रहा है या ये हो रहा है, हमें उससे पता चलता है बजट से। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास बिना लेट किए। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कौन से टॉपिक्स, तो इसमें मैंने ऐड किया है माइक्रो नंबर्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, कैसे बजट्स हैं, क्या क्या उन्हें अलॉट किया गया है, एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड एंड रूरल एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हेल्थ एंड सेक्टर है, सोशल सेक्टर है। नेक्स्ट ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या फोकस, कितना फोकस किया गया है, कौन से मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है, वो सब है इसमें। और फिजिकल स्ट्रेटेजी। तो मैंने ये 10 टॉपिक्स है, इसके आउट ऑफ आपके एक क्वेश्चंस भी नहीं आएगा, और ये बजट से रिलेटेड बहुत शॉर्ट मैराथन बना रही हूँ। आई थिंक 1.5 नहीं तो 1 आवर चल सकता है, और क्वेश्चन हम फटाफट से करेंगे, रैपिड स्पीड के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि टोटल 50 है, ज्यादा नहीं है। और कॉन्सेप्ट मैंने 10 ऐड किया, जो कि हर एक मैं एक एक स्लाइड में टॉपिक खत्म करने वाली हूँ। तो टोटल 10 स्लाइड्स है, और देखते हैं वो क्या है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा माइक्रो नंबर्स। ओके, तो ये क्या है बताइए, आपके रिलेटेड ये माइक्रो नंबर्स होता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं, फिर जो करंट न्यूज है उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, माइक्रो नंबर्स, जो कि इंडिया ग्लांस होता है, इंडिया का ग्लांस हम करते हैं इन माइक्रो नंबर से। ठीक है, तो नंबर बहुत बोरिंग लगते हैं गाइज, और जो कि परसेंटेज वाइज होता है तो काफी बच्चे को याद भी नहीं रहता है। हाँ, और हम इस क्लास मैराथन में आज आपका बजट एक वेपन बना लूंगी, जिसके आप अगर बजट से रिलेटेड आए तो वो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम से। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा वर्ड है क्या, जीडीपी ग्रोथ टारगेट, ग्रोथ टारगेट। इसमें तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, आप इसे क्या समझते हैं। तो जैसे इंडिया टारगेट करता है कितना, हाँ मतलब 2030 तक हमें इतना ग्रोथ करना है, या ये 2026 में मार्च आएगा तो हम इतना ग्रोथ पे होंगे, ये टारगेटेड होता है। जो जीडीपी की ग्रोथ हम सेट करते हैं पहले, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हमें कितना मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर, सर्विस हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, ये सब पे हम ज्यादा फोकस करते हैं अगर टारगेट हमें ग्रोथ में करना है तो। और जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल के साथ समझ लो, अगर जीडीपी बढ़ रही है, समझ लो कंपनीज हायरिंग करेंगी, ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी, सैलरी पैकेज इंप्रूव होंगे पहले से रिलेटेड, और ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा। अगर ग्रोथ में जीडीपी गया तो आपके ये सब चेंजेस आएंगे, तो उससे आप समझ लेना जीडीपी बढ़ रही है। ओके, और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल डिफिशियंट। ओके, तो ये क्या होता है बताइए। तो ये होता है गवर्नमेंट का खर्चा वर्सेस हमारा इनकम। ओके, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है और उनका इनकम जो आता है आउटसोर्स से, या जो भी इनका सर्विस है वो कमाते हैं, वो हाँ होता है फिजिकल डिफिशियंट इंडिया का। ओके, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है और कितना इनकम आ रहा है वो उससे रिलेटेड। ठीक है,
अगर लोअर डिफिशिएंट हुआ तो मतलब स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक सेक्टर हमारी इंप्रूव हो रही है ऐसे। अगर स्लोअर हुआ, लोअर हुआ तो, अगर हायर हुआ तो हमारी इकोनॉमी नीचे है, डिक्लाइन हो रही है। ओके, जैसे कि रियल लाइफ में एग्जांपल जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि घर का खर्चा कंट्रोल में हो तो जिंदगी स्मूथ है। अगर वही कॉन्सेप्ट देश पर अप्लाई होता है सेम, अगर हमारा खर्चा हो, अगर कम हो और पूरे स्मूथली चले, अगर ज्यादा हो जाएगा तो सेम यही कॉन्सेप्ट आप इंडिया पे लगा लीजिए, जीडीपी जो कि फिजिकल डिफिशियंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन जैसे कि हम टारगेट कुछ करते हैं, टारगेटेड हमारा ये है, टारगेटेड करते हैं, और ये काफी मिडिल क्लास फैमिली हमारी है, उनकी जो भी खर्चा होता है, सेविंग्स होता है, एक सैलरी पे डिपेंड रहता है। अगर वही सैलरी ऊपर नीचे मार्केट की प्राइस हो गई, जो मतलब वो लोग जैसे कि राशन लाना या कुछ भी, हम उतना फिक्स करते हैं उनका टारगेट, हाँ महीने का खर्चा इतना है, राशन वाशन का, फिर सेविंग इतना करना है इनकम से, तो उनका ये मतलब फिक्स रहता है, वो लोग टारगेट फिक्स चलते हैं। अगर वही हमारे जो मार्केट प्राइस है वो अगर इंक्रीज हुए, हर प्रोडक्ट का इंक्रीज हो गए, तो उनका ये जो है इधर जाने का इधर मतलब पैसे चला जाएगा, सेव नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो वही होता है इन्फ्लेशन रेट, जो ऊपर नीचे होता रहता है, मिडिल क्लास वाले के लिए ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को तीनों का मतलब समझ आ गया होगा। तो कमेंट में लिखो आपको किस चीज का प्राइस ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉर्डर करती है, कौन सा प्रॉब्लम होता है, कौन से प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस आपको प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो कमेंट में लिखना गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप करंट न्यूज में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब हम वो देखेंगे। तो ये है वो माइक्रो नंबर्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंडिया कितना है? 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट टोटल रिसिप्ट कितना है? ₹34.9 लाख। टैक्स रेवेन्यू हमारा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट फिजिकल डेफिशिएंट टारगेट हमारा, और ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन, ये तीनों हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और की एग्जाम पॉइंट में है ये 4.4 फिजिकल डिफिशियंटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट टाइम एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, और आईबी एसीआई सारे एग्जाम्स में इससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं बजट से रिलेटेड, क्योंकि बजट में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा न्यू चेंजेस आए हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, प्लीज गाइस आप ये थोड़ा फोकस कीजिएगा इस क्लास पे। ओके, और जो कि डेप्ट टू जीडीपी लॉन्ग टर्म टारगेट, हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? 50% बाई 2031 तक हमारा 50% होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा मेरा वॉइस थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि ठंडी बहुत है गाइस, और तबीयत खराब चल रही है, कोल्ड कफ हो गया, इसके लिए थोड़ा आवाज ऐसे आ रही होगी। ठीक है, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है 30 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, और अभी हाँ पता है मुझे आपका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, लेकिन अभी आप प्रिपरेशन करो, आप टेंशन मत लो कि क्यों नहीं आया, एग्जाम होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड आप कुछ मत सोचो। अगर नहीं होगा तो और अच्छी बात है, और अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप ये मत सोचो कि एग्जाम नहीं होगा करके हम प्रिपरेशन छोड़ देते हैं करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपने थॉट्स मतलब आप पढ़ाई कंटिन्यू रखो, इसीलिए मैं ये क्लास अपना हेल्थ मतलब खराब है, खराब होते हुए मैं आपके लिए क्लास ले रही हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत है इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? टैक्सेशन रिफॉर्म। तो वो कैसे हुआ है, चलिए देखते हैं। टैक्सेशन रिफॉर्म हमारा सेकेंड पॉइंट, टैक्सेशन रिफॉर्म्स। ओके, तो ये क्या होता है बताइए? तो टैक्स रिफॉर्म से डायरेक्टली हम जैसे जुड़ी होती है आपकी सैलरी स्लिप की खुशी। जो टैक्सेशन हमारा जो सैलरी स्लिप होता है उसमें टैक्सेशन लगता है। जैसे हम मॉल, हाँ मॉल में शॉपिंग करते हैं, वहां भी टैक्सेशन रिपोर्ट होता है, सैलरी होती है, ये सब रिपोर्ट में आपके टैक्सेशन का अलग से जीडीपी कितने टैक्स देना है, नेट जीडीपी, वो सब से टैक्स रिलेटेड आपका यहाँ इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। ओके, सैलरी स्लिप बेस्ट एग्जाम्पल है सैलरी स्लिप। और खुशी जुड़ी होती है, और इसमें दो
टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है और एक इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है। तो वो क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा जैसे कि मिडिल क्लास रिफॉर्म के लिए, मिडिल क्लास रिलीफ, स्टार्टअप टैक्स, स्टार्टअप टैक्स बेनिफिट, बेनिफिट। नेक्स्ट न्यू कंप्लेंट्स फ्री सिस्टम, न्यू कंप्लेंट्स हो सकता है, कंप्लेंट्स फ्री सिस्टम। और एक है जो कि सैलरी स्लिप में अगर टीडीएस कम हो जाए तो लाइफ में और हैप्पीनेस बढ़ जाती है। टीडीएस उसमें काटते हैं वो लोग, टीडीएस हो, पीएफ हो, जीडीपी का रेट हो, ये सब वो लोग काटते हैं। और जीडीपी जो हमारी जो टीडीएस है अगर वो कम हो जाए ना तो हमारी और हैप्पीनेस बढ़ जाए, क्योंकि अगर कम होगा तो हमारा इनकम और थोड़ा ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब टैक्स हमारे सैलरी स्लिप में जो कि डायरेक्ट लिए जाते हैं हमसे टैक्स। और जो कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लिया जाता है बताइए, और वो क्या क्या है। तो जैसे कि हमारा जीएसटी हो गया, नेक्स्ट हमारा कस्टम ड्यूटी कट्स हो गया, कस्टम ड्यूटी कट फॉर मेक इन इंडिया पर्पस, मेक इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा थोड़ा क्या होगा, इंडायरेक्ट टैक्स, ईवी एंड ग्रीन टेक ड्यूटी बेनिफिट, ओके। तो ये हो गया हमारा। तो ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है तीन, ठीक है। और जो कि टैक्स रिफॉर्म सिर्फ अकाउंटिंग चेंज नहीं होती है, वो बहुत लाइफस्टाइल चेंज भी करता है। जीएसटी लाइफस्टाइल चेंज भी करता है, एक बस अकाउंटिंग चेंज नहीं होती है। टैक्सेशन अगर हो तो लाइफस्टाइल टैक्सेशन से जितने परसेंट टैक्स लेंगे उतने गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट वो पैसे क्या करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, स्कीम्स निकालेगा, न्यू न्यू स्कीम्स पुअर पर्सन के लिए। ये सब हमारा लाइफस्टाइल चेंज करता है। तो ये है मतलब टैक्सेशन रिफॉर्म का। आप देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स के क्या क्या चेंजेस आए हैं 2025 और 26 तक, ओके। तो ये है हमारे टैक्सेशन रिफॉर्म्स, मोस्ट सोर्सेबल एरिया है यहाँ, ठीक है। नो इनकम टैक्स शब्द, नो इनकम टैक्स शब्द, no income tax up to rupees 12 lakh under the new regime. TDS on interest for senior citizen raised by 1 lakh, 1 लाख से रेज हो गया है टीडीएस। और टीडीएस ऑन रेंट थ्रेश होल्डर ये हो गया 6 लाख तक। टीसीएस एक्सपेंशन फॉर एजुकेशन रिलेटेड रेमिटेंस बाय लोन हो गया है। अपडेटेड रिटर्न्स फिलिंग विंडो इंक्रीज फ्रॉम 2 years to 4 years का हो गया है। और अनाउंसमेंट हो गया न्यू डायरेक्ट टैक्स बिल का फॉर सिंप्लीफिकेशन, ये न्यू आ गया है, ओके। और इसमें हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट ये हो सकता है ये टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, और नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख अंडर द, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है भी। और ये 6 लाख और ये बाय लोन से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सब चेंजेस आए टैक्सेशन रिफॉर्म्स में, ओके गाइज। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक क्या है, तो वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ लिख देती हूँ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। तो इसे क्या आपको लगता है, एग्रीकल्चर और रूरल, रूरल और एग्रीकल्चर मतलब इसमें गांव आती है। गांव के लिए क्या हुआ है, जैसे गांव में किसान लोग हैं जो खेती करते हैं गांव में, और जो रूरल एरिया जो ज्यादा डेवलप नहीं है सिटीज, उनके लिए गांव, ठीक है। तो किसान बहुत स्ट्रांग, तो देश स्ट्रांग होता है। अगर किसान का ज्यादा फसल होती है तो हमारे इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी बढ़ती है पूरे, मतलब हमारे फसल जो भी होता है, ये बहुत सिंपल है। अगर किसान स्ट्रांग हुआ तो हमारा देश भी स्ट्रांग है,
नेक्स्ट इसमें 2 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एमएसपी रिफॉर्म्स, जो कि होता है हमारा बेटर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर फार्मर। बेटर प्राइस स्टेबिलिटी मतलब वो लोग क्या खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गया, सीड्स हो गया, अगर वही इंक्रीज कर दिया जाए उनका प्राइस, तो क्या वो किसान कर पाएंगे? तो उनके लिए स्टेबिलिटी रहना चाहिए, और जो कि हुआ है। ठीक है, एमएसपी। नेक्स्ट, तो हमारा इरिगेशन है। नेक्स्ट, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, WM लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट से आपको क्या समझ आता है? तो डिजिटल इरिगेशन सिस्टम, जो कि डिजिटल, आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, एआई का जमाना है, और जनरेशन एआई से सारे फील्ड में एआई अपना और स्प्रेड कर रहा है। तो डिजिटल इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा माइक्रो इरिगेशन एक्सटेंशन, तो ये होता है हमारा, ओके, वाटर मैनेजमेंट के लिए हमारा डिजिटल इरिगेशन सिस्टम आया है। ओके, नेक्स्ट, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है टॉपिक। रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी, अभी मैंने आपसे कनेक्टिविटी, ठीक है, अभी मैंने आपसे बात किया था एआई का। ठीक है, तो उसको रूरल, जो कि रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी है, तो हमें विलेज को लेवल एआई सेंटर करना चाहिए, एआई से सेंटर लिंक करना चाहिए। ओके, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये टॉपिक तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इंक्लूड क्यों, और आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसान स्ट्रांग रहेगा, तो इनडायरेक्टली हमारा देश भी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, स्ट्रांग। तो इसमें हम 3 टॉपिक पढ़े थे, और रियल लाइफ से ये समझ लेते थे कि एक स्मॉल फार्मर जो कि होता है, एक स्मॉल फार्मर अगर उस टाइमली अगर सीड्स इरिगेशन नहीं करेगा, प्रोडक्ट मतलब इरिगेशन फसल नहीं उगाएगा, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो नहीं आएंगे, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। ठीक है, पूरी इकोनॉमिक लाइफ उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट में लिखो कि आप किस स्टेट से हो, और वहां के फार्मिंग किस क्रॉप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वहां के कौन से फार्मिंग किस क्रॉप पे करती है, तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस आए, और जो कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया ग्रोथ इंजन क्या है? तो नेक्स्ट इसमें क्या है? पीएम धन ध्यान कृषि योजना, और इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे स्कीम्स आते हैं और योजना निकलती हैं, जो कि पीएम मोदी जी ने निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या है, और क्या क्या न्यू बदलाव आए हैं हमारे 2025 टू 6 तक। ओके, तो पहले तो हमारा पीएम धन ध्यान कृषि योजना है, जो कि 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में के लिए है। और नेक्स्ट 6 ईयर पजल्स आत्मनिर्भर मिशन, जो कि तूर दाल के लिए, उड़द दाल, मसूर दाल के लिए 3 दाल वैरायटी का है, और इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जी, कौन से वो क्रॉप है, वैरायटी ऑफ दाल्स के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे कृषि क्रेडिट कार्ड लिमिट, पहले जो कि लिमिट था 3 लाख, तो अब हो गया उसका 5 लाख हो गया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट कर लो, जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, तो उसके लिए कितना लिमिट दे दिया गया? कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कितने साल के लिए है? तो वो है हमारा 5 साल के लिए। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नेशनल गिनी बैंक विथ 10 लाख जन पल्स लाइन, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किशन क्रेडिट कार्ड लिमिट और कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और जो कि हमारा ये तीनों हमारा स्टार्टिंग के थर्ड पॉइंट तक, ये दोनों ज्यादा हमारे चारों तक इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट उतना थोड़ा मतलब एवरेज है पॉइंट, बट ये चारों हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक क्या था, तो वो था हमारा, लिख देती हूँ मैं यहाँ, MSME एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो
तो ये इंडिया का ग्रोथ का इंजन है, जो कि एमएसए ये है, ठीक है, जो कि क्रेडिट कार्ड गारंटी स्कीम अपडेट देता है, और नेक्स्ट स्किल अपग्रेडेशन फॉर यूथ के लिए, फिर पीएलआई स्कीम एंड एक्सटेंशन फॉर एमएसएमई, ठीक है। तो ये सब तीनों रूल्स हो गए हैं, जो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम अपडेटेड। तो इससे क्या होता है, लॉयर कोलैटर, इजी लोन और मोर स्टार्टअप्स। अगर लॉयर इजी लोन मिल जाएंगे हमें इजीली, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप न्यू कंपनी हो सकती है, जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएगी। नेक्स्ट हमारा स्किल अपग्रेडेशन फॉर यूथ। तो ये क्या है, स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए, जो कि न्यू युवा पीढ़ी है उनका स्किल अपग्रेड करने के लिए, जैसे कि हो गया एआई, क्लाउड, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स हो गए, ऐसे को कोर्सेज न्यू लॉन्च हो रहे हैं, जो कि स्किल अपग्रेड करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक चाय का स्टॉल से चल रही है स्टार्टअप ने भी फंडिंग रेज की है, बस स्किल और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और चाय की स्टॉल जो कि छोटी होती है, जिसके लिए भी हमें फंडिंग की जरूरत है और स्किल्स अपना बढ़ाना है, तो इसके लिए भी सपोर्ट और स्किल चाहिए होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएलआई स्कीम एक्सटेंशन। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम एक्सटेंशन चाहिए होता है, एमएसएमई। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। ज्यादा कुछ नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो जो न्यू स्टार्टअप करने हैं उनके लिए हम और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड ऑफ, जैसे कि हम उन्हें लोन या लोन दे या उनका स्किल बिल्डअप करें, ताकि वो न्यू स्टार्टअप कंपनी खोल सके, ऐसे। तो ये होता है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे, वो देख लेते हैं। हायर लिमिट्स फॉर एमएसएमई क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्रेडिट गारंटी अप टू 10 करोड़ फॉर मिक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स, 10 करोड़ तक मिल सकती है क्रेडिट इन गारंटी। नेक्स्ट मिक्रो एंटरप्रेन्योरशिप क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड कितना मिल सकता है, 5 लाख तक। नेक्स्ट टर्म लोन्स 2 करोड़ फॉर वुमेन, और टर्म लोन्स लोन के कितना मिलेगा, वुमेन जो कोई भी वुमेन हो, ठीक है। और जो एसी एसटी, स्पेशली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप अपना फर्स्ट टाइम कर रही है लाइफ में, उनके लिए टर्म लोन्स कितना वो लोन ले सकती है, वो है 2 करोड़ तक। और काफी महिलाएं फायदा उठा सकती है, ठीक है, जो कि न्यू बजट आए हैं। तो आप जी भर के जितना आप हो सके अपने स्टार्टअप कीजिए, आपके अगर कोई नेबर्स है उनको ये सब शेयर कीजिए, ताकि उन्हें और अवेयरनेस फैले और अपना कुछ स्टार्ट कर पाए। नेक्स्ट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर क्लीन टेक अप टॉयज, क्लीन टेक टॉयज एंड ग्रीन टेक। तो ये है, तो ये सब हुआ है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में, जो कि ये 3 चेंजेस आए हैं ग्रीन टेक के लिए, फिर टॉयज के लिए और ग्रीन टेक के लिए, ग्रीन टेक के लिए और टॉयज के लिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग रूल्स निकले हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ नेशनल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मिशन लॉन्च हुआ है, जो कि ग्रीन टेक टॉयज एंड ग्रीन टेक के लिए, क्लीन और ग्रीन, ये दोनों क्लीन एंड ग्रीन। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैंने कंटेंट में बताया था आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। पहले हम रूरल डेवलपमेंट देखे, अब हम अर्बन देखते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, ये हमारा 5th पॉइंट है, और इसके फील्ड में काफी बदलाव हैं, न्यू चेंजेस आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि रोड बनेगा तो बिजनेस चलेगा, एक पे एक क्या मतलब, अर्बन जो हमारे सिटीज बिग सिटीज है उसमें अगर हम ये करेंगे तो क्या इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो हमारा रोड जो बनेगा तो बिजनेस चलेगा। अगर रोड हम जैसे कि अगर रोड हमारा जो बिजनेस चलाने के लिए एक उसका ब्रिज या रोड कुछ तो बनाना चाहिए ना, तभी ना हमारा बिजनेस इनडायरेक्टली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा। तो उसको ग्रोथ करने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा, और वो क्या है, जैसे कि एग्जांपल आप रोड बना लो, तभी बिजनेस चल के यहाँ वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारा गुड्स ट्रांसफर होता है। ऐसे एज एन एग्जांपल आप समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि टॉपिक हमारा इसमें है हाईवे, हाईवे एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर। नेक्स्ट हमारा रेलवे एंड मोटराइजेशन, और थर्ड हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये तीनों टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट में, ठीक है। और जैसे कि रेलवे मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो रेलवे मॉडर्नाइजेशन में जैसे कि हमारा वंदे भारत न्यू रूट आए हैं, वंदे भारत। और एक और जैसे कि हमारा अभी करंट न्यूज था वो, हाँ, सेफ्टी अपग्रेड हुई है, सेफ्टी अपग्रेड हुई है। और ये सब चेंजेस आ रहे तो ऑटोमेटिक हमारा जो अर्बन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और अगर डेवलप होगा तो हमारा इनडायरेक्टली जीडीपी का ग्रोथ होगा। तो ये हो गया रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे हाईवे के लिए क्या हुआ था। हाईवे के लिए, तो हाईवे के लिए हमारा एक्सप्रेस वे एक्सपेंशन, एक्सप्रेस वे, जो एक्सप्रेस वे था उनको और एक्सपेंशन मिल गया है। नेक्स्ट उनके लिए और टोल फ्री प्रोवाइड कर दिया गया है, टोल फ्री नंबर। नेक्स्ट जो कि जो हमारे जो प्रोडक्ट मतलब लेट डिलीवर हो रहा था उसको फास्ट कर दिया गया है, ठीक है, फास्ट लॉजिस्टिक जोन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस फील्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लेते हैं जैसे कि हमारा मेट्रो एक्सपेंशन, मेट्रो काफी जगह बिल्डअप हो रही है, और छोटे से छोटे मतलब जितना हो सके वो सिटीज में जहां हम पहले मेट्रो तो हमें मतलब सुनने तक था, अब वहां मेट्रो भी बन रही है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लीजिए, पटना में मेट्रो स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, तो मेट्रो एक्सपेंशन हो रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रही है हमें, और स्मार्ट सिटीज 2.0 में कन्वर्ट, जो इसमें सिटी ओनली सिटीज था अब वो स्मार्ट सिटी हो गई 2.0 करके, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट में। तो अब देख लेते हैं करंट न्यूज में हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो है हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने का हुआ है, ये हमारा 3.1% का ऑफ जीडीपी, और प्राइस में कितना, 11.21 लाख करोड़ में। और ये आप जो है नंबर, ये आप याद रखने से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट अर्बन चैलेंज फंड। तो ये कितना है अर्बन चैलेंजिंग फंड हमारा, तो वो है 1 लाख करोड़ फॉर सिटी रिन्यूअल। सिटीज को रिन्यूअल करने के लिए हमारे 1 लाख करोड़ तक हमारा फंडिंग है न्यू बजट में, यूनियन बजट में है 2025 के। ओके, नेक्स्ट न्यू एयरपोर्ट। न्यू एयरपोर्ट में हमारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, बिहार में न्यू एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए स्पेशली बिहार में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट 25,000 करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, मैरीटाइम डेवलपमेंट करने के लिए अलग से वो लोग 25,000 करोड़ फंडिंग किए हैं। तो ये है डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में ये सब चेंजेस आए हैं, और ये इंडियन बजट में मेंशन है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी चांसेस है आने के, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, और अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक मतलब आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ मुझे किस टॉपिक से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं टोटल 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसलिए गाइस एंड तक वीडियो जरूर देखना। ओके, और एंड में मैं कुछ बताने वाली हूँ, उसके लिए भी आप वेट करना, ठीक है। तो चलिए हम अपना, ये हमारा 5th टॉपिक खत्म हो गया, अभी टोटल टोटल 10 था, अब अभी हमारा 5 टॉपिक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, तो वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है एजुकेशन से, एजुकेशन से, और जो कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है इसमें एजुकेशन। तो क्या है, तो जैसे कि भारत को सुपर पावर अगर बनाना है तो एजुकेशन प्लस इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन। इसमें अगर सुपर पावर इंडिया को बनाना है, इंडिया को सुपर पावर बनाना है, तो हमें इसके साथ क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए प्लस इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए और एजुकेशन चाहिए। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, एक की होता है इंडिया का सुपर पावर, जैसे जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे हाई इनकम के लिए, या बॉर्डर और रैंक 1 करने के लिए हमारे ये सब एजुकेशन प्लस इनोवेशन की जरूरत होती है।
और इसमें 3 टॉपिक जिस पे ज्यादा फोकस किया गया वो है डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें एआई एनेबल हो गया, अफोर्डेबल लर्निंग फॉर ऑल हो गया है। नेक्स्ट हमारा नेशनल रिसर्च फंडिंग जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गया रूरल डेवलपमेंट के लिए और सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जैसे कि मैंने बताया था स्किल इंडिया अपग्रेडेशन, स्किल जो कि यूथ के लिए स्किल प्रोवाइड किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट अपग्रेड और करने के लिए स्किल न्यू न्यू स्किल्स उन्हें सेंटर दिया जा रहा है, यूथ सेंटर स्किल प्रोग्राम्स के लिए, उनका स्किल और बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आज अगर डाटा साइंस का कोर्स एक रिमोट विलेज स्टूडेंट भी ऑनलाइन कर सकता है। पहले हम कोर्स भी नहीं पता चल रहा था, तो अब आजकल हम अगर इंटेलिजेंस का कोर्स या डाटा साइंस का कोर्स आजकल सबके लिए अवेलेबल है। चाहे आप मतलब एक विलेज में, छोटा विलेज में रहने वाला बच्चा भी वो डाटा साइंस का कोर्स कर सकता है घर बैठे बैठे। वो जैसे और कैसे है वो पॉसिबल, हमारे ऑनलाइन के थ्रू। पहले जो कि ये प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये सब पॉसिबल है ओनली ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, और सबके लिए ये चांस मिलता है। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। वो है एजुकेशन R&D, जो कि 20,000 करोड़ रूरल डेवलपमेंट इनोवेशन फंड के लिए है, जो कि प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन। एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एजुकेशन 500 करोड़। नेक्स्ट 10,000 PM रिसर्च फेलोशिप, 6,500 न्यू IIT सीट्स, 10,000 न्यू मेडिकल कॉलेज सीट। तो ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज सीट के लिए कितना हुआ है। नेक्स्ट IIT सीट्स, PM रिसर्च फेलोशिप 10,000, एआई सेंटर एक्सलेंस इन एजुकेशन के लिए कितना फंड निकाला गया है, तो वो है 500 करोड़। तो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, फटाफट खत्म करते हैं गाइस। वो है सोशल सेक्टर इंक्लूशन। ठीक है, सोशल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। एक इसमें स्लोगन है हमारा, सबका, लिख देती हूँ यहाँ, सबका साथ सबका विकास और सबका, क्या है वो, सबका विश्वास। विश्वास मतलब ट्रस्ट। नेक्स्ट, तो इसमें चेंजेस आए हैं। पहला तो है हमारा ह्यूमन ह्यूमन एम्पावरमेंट। ओके, ह्यूमन एम्पावरमेंट में, ठीक है, एम्पावरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है यूथ वेलफेयर के लिए, यूथ वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट थर्ड है हमारा सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो हो गया हमारा लोन्स हो गया, SHG सपोर्ट हो गया, न्यूट्रिशन मिशन हो गया। तो ये सारे हमारे वुमेन एम्पावरमेंट से चेंजेस आए हैं। और यूथ वेलफेयर में क्या चेंजेस आए हैं, जैसे कि हमारे डिजिटल स्किल पुश दिया जा रहा है, स्पोर्ट फंड दिया जा रहा है। तो ऐसे हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हो रहे हैं। और नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी में क्या है हमारे, तो गिग वर्कर्स में सपोर्ट मिल रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सपोर्ट मिल रहा है, और जो कि कवरेज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवरेज है उनके लिए हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि अगर स्कूटी स्कीम ने 1,000 ऑफ गर्ल्स को मोबिलिटी इंप्रूव कर दी, तो एक सिंपल पॉलिसी मैसेज चेंज कर देती। तो अगर एक स्कीम आया जो स्कूटी मिलेगी कितने, 1,000 गर्ल्स को, 1,000 गर्ल्स के लिए पहले स्कूटी मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी स्कीम, हाँ, गर्ल्स के लिए काफी वो सिंपल और मैसिव चेंज बना सकती है, जो कि मोबिलिटी में उनका इम्प्रूव हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जैसे छोटे से छोटे स्कीम्स काफी बदलाव ला सकते हैं, यही है मेरा मोटिव आपको एग्जाम्पल देने का। छोटे से छोटी सी बदलाव काफी चेंजेस ला सकती है। तो वो देखते हैं वो क्या क्या बदलाव आए हैं। सोशल सिक्योरिटी, ओ मैंने, ठीक है, ये हमारा 8 पॉइंट है, 7 पॉइंट हमारा हेल्थ सेक्टर होगा। चलो तो हम सोशल सेक्टर का देख लेते हैं। तो वो सोशल सेक्टर हमारा हो गया जेंडर बजट शेयर, जो कि 8.86% ऑफ टोटल बजट के लिए, जो टोटल बजट है उनमें 8.86% जेंडर बजट शेयर में होगा। नेक्स्ट, PM जनजाति आदिवासी नयन अभियान, तो ये स्कीम निकला है, एलोकेशन डबल। नेक्स्ट, धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान एक्सपेंडेड
ट्रेवल सेटरेशन के लिए। नेक्स्ट, हायर फंडिंग फॉर एकलव्य स्कूल्स, ये सब चेंजेस आए हैं सोशल सिक्योरिटी में। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तो हमारा 8 टॉपिक था। आप 7 टॉपिक देखते हैं, 7th वाला, जो कि हमारा हेल्थ सेक्टर है। ठीक है, और हेल्थ सेक्टर में क्या चेंजेस आए? डिस्ट्रिक्ट कैंसर डे केयर सेंटर्स में ये चेंजेस हुआ, 200 इन 2025-26 डिस्ट्रिक्ट कैंसर डे केयर सेंटर्स हम ओपन कर दिए, 200 सेंटर्स हमें ओपन कर दिए डिस्ट्रिक्ट स्टेट में। और जो कि हुआ है कौन से ईयर में? तो ये हमारा 2025, ओके, सॉरी। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी रिमूव हो गया है और 36 एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स, इस पे 36 जो एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स थे उन पे कस्टम ड्यूटी जो वो रिमूव हो गया है, तो अब हमारे लोअर कॉस्ट में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, जो कि 36 एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स है, वो अब इजी कॉस्ट में, लोअर कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमारा जो मेडिसिन का चार्जेस होता है वो भी कम होगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया 7th 8th हो गया। अब हम 9th पे चलते हैं। तो ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है बताइए? ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग में होता है इंडिया का फ्रॉम इम्पोर्ट नेशन टू एक्सपोर्ट सुपर पावर। ठीक है, इसमें ट्रेड में मेंशन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यही सब मेंशन होता है। और मेन इन इंडिया को बूस्ट करना, अपने आत्मनिर्भर बनना, और एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, ग्रीन एंड क्लीन मैन्युफैक्चर करना। ग्रीन मतलब फसल ग्रीन करना, और क्लीन पूरा नीट एंड क्लीन नीचे बिना किसी मिलावट के मैन्युफैक्चर करना। ओके, सॉरी। तो जैसे कि अगर हम देख लेते हैं जब मेड इन इंडिया बूस्ट किस चीज में, किस फील्ड में बूस्ट हुई है, तो वो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रोन्स हो गया, एआई चिप्स हो गया। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, इजी फॉर ट्रेड और सिंपल विंडो कस्टम्स के लिए। और एक और टॉपिक मैंने आपको बताया था, वो था ग्रीन एंड क्लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें क्या था? सोलर हो गया, ईवी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन इंसेंसिटिव हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स है हमारे ग्रीन एंड क्लीन मैन्युफैक्चरिंग में। और एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं, वो है अगर 5 years में मोबाइल मैन्युफैक्चर किया जाए इंडिया में, तो चाइना को चैलेंज किया। 5 years में इंडिया में ने चैलेंज किया कि बिकॉज ऑफ पॉलिसी सपोर्ट्स, क्योंकि पहले चाइना से हर प्रोडक्ट हमारे जो इंडिया में थे वो चाइना का थे, लेकिन अब इंडिया उनको चैलेंज किया 5 years में मोबाइल मैन्युफैक्चर करके इंडिया। और ये कैसे हुआ चेंज? बिकॉज ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। जो पॉलिसी सपोर्ट किए वही इनको मोटिवेट किए, जो न्यू हमारे थे, जैसे कि जो न्यू बिजनेसमैन थे उनको स्टार्टअप करने के लिए और उनको फंड्स प्रोवाइड किए और मोटिवेट किए, इसीलिए इंडिया को हम चैलेंज कर पाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो है हमारा ट्रेड, भारत ट्रेड नेट, अन यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा ड्यूटी रैशनलाइजेशन फॉर करेक्ट ड्यूटी इन्वर्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है। और नेशनल सीजी ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर फ्रॉम द फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, तो ये है हमारा लास्ट, फिजिकल डेफिशिएंसी स्ट्रेटेजी, जो कि कंटिन्यू फोकस ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म शिफ्ट टुवर्ड्स द डेप्थ टू जीडीपी मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट टू 25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट, और ये सारे हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे जो जो चेंजेस वो काफी है, लेकिन हमें पढ़ना महाभारत की जैसे नहीं पढ़ना है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वही लेके आई हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, तो अब बारी है हमारे क्वेश्चंस के लिए, जो कि हम 10 टॉपिक यहाँ ओवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब बारी है हमारे क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या आप लोग रेडी हो? बताइए मुझे कमेंट करके, आर यू रेडी? आर यू रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, यूनियन बजट से रिलेटेड। बताइए इसका आंसर मुझे फटाफट से, और हम ये रैपिड फायर में करेंगे, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के जल्दी जल्दी हम करेंगे ये सॉल्व। तो क्या है वो? इन इंडियन बजट 2025 द फिजिकल डेफिशिएंसी टारगेट सेट टू, कितना फिजिकल डेफिशिएंसी हम टारगेट सेट किए हैं? तो वो है हमारा बी
ऑप्शन 4.4%। ओके, नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन फॉर 2025-26 के लिए क्या है एस्टिमेशन, वो कितना परसेंट ग्रोथ एस्टिमेशन के लिए, तो वो है हमारा 10.1। नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2025-26 इज अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 11.21 लाख करोड़। नेक्स्ट, विच शेयर ऑफ द बजट इज कंज्यूम बाय द इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो क्या होना चाहिए, तो वो है हमारा 25%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी टारगेट, तो वो है हमारा 50% बाई 2031 तक, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये कितना रहना चाहिए एस्टिमेटेड हमारा, जो कि पिछले वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, हो सकते सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने इंक्लूड किए इसमें। तो बताइए इसका आंसर क्या है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट, सेवन, नेक्स्ट, नेट टैक्स रेवेन्यू इन बजट 2025 का कितना हो सकता है, कितना है आंसर होगा, बताइए कितना होगा, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 28.37 लाख करोड़। नेक्स्ट, टैक्सेशन से रिलेटेड एमसीक्यू है ये, इनकम टैक्स एग्जामिनेशन लिमिट न्यू रिमेज इंक्रीज टू, कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो है 12 लाख इंक्रीज हुआ है हमारा। नेक्स्ट, अपडेटेड टैक्स रिटर्न फिलिंग विंडो एक्सटेंड टू, तो वो हमारा कितने साल के लिए एक्सटेंड हो गया है, तो वो एक्सटेंड हो गया 4 इयर्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टीडीएस ऑन द रेंट ट्रेस होल्डर इंक्लूड इंक्रीज टू, जो टीडीएस है रेंट ट्रेस होल्डर के लिए कितना इंक्रीज हुआ है, मैंने बताया था ना आपको, टीडीएस देखिए कहाँ है और कहाँ मैंने हाउस होल्ड के लिए, रेंट ट्रेस होल्डर के लिए 6 लाख, ये मैंने बताया था ऑलरेडी। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस, तो टीडीएस कितना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टीडीएस इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंशन फॉर सीनियर सिटीजन के लिए कितना होगा, तो वो है हमारा 1 लाख। नेक्स्ट, टीसीएस ट्रेस होल्डर अंडर एलआरएस रेज फ्रॉम 7 lakhs टू, कितना रेज हुआ 7 लाख से, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 10 लाख। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, पीएम धन ध्यान कृषि योजना कवर्स, कितना कवर करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट कवर इसमें होते हैं, बताइए, तो वो है हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पल्सेस आत्मनिर्भर भारत मिशन ड्यूरेशन, इसका कितना ड्यूरेशन है आत्मनिर्भर मिशन का, तो वो है हमारा 6 इयर्स। नेक्स्ट, केसीसी लिमिट्स इंक्रीज टू, जो केसीसी लिमिट से इंक्रीज कितने से इंक्रीज हुआ है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। नेक्स्ट, सेकेंड नेशन जेनी बैंक विल प्रेजर टू 10 लाख। नेक्स्ट, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन इज फॉर, ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। नेक्स्ट, एमएसएमई क्रेडिट गारंटी इंक्रीज अप टू, ऑप्शन नंबर सी ₹10 करोड़। माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड लिमिट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्टेड अंडर द न्यू स्कीम, बताइए इसका क्या आंसर होगा, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 5 लाख। नेक्स्ट, मैक्सिमम लोन अंडर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, इनको मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, तो वो है हमारा 2 करोड़ का। नेक्स्ट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन एम्फेसाइज, तो वो है ग्रीन टेक टॉयज। नेक्स्ट, अर्बन चैलेंजिंग फंड एलोकेशन, कितना अर्बन चैलेंजिंग फंड है, तो वो है हमारा 1 लाख। नेक्स्ट, अर्बन चैलेंजिंग फंड एलोकेशन, आई थिंक ये हमारा रिपीटेड हो गया है, जो कि 1 लाख ही होगा। ठीक है, और हमारा 23, अच्छा 23 दो बार हो गया, 24 नहीं है, तो मेरी टाइम के लिए कितना था, आप क्वेश्चन 24 लिख लीजिए। मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड कितना था वो,
डेवलपमेंट फंड कितना था वो, तो वो हमारा था कितना था, तो वो 25,000 करोड़ था। ओके, तो ये आंसर। नेक्स्ट, कैपेक्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, इसका आंसर क्या था, मेजर न्यू एयरपोर्ट अनाउंस्ड इन, तो वो है बिहार। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना परसेंट, तो वो है 3.1%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एलोकेशन, एआई सेंटर एलोकेशन कितना हुआ है, तो ₹500 करोड़। नेक्स्ट, R&D एंड इनोवेशन फंड एलोकेशन, सी। नेक्स्ट, पीएम रिसर्च फेलोशिप 10,000। नेक्स्ट, एडिशनल आईआईटी कैपेसिटी कितना दिया गया है आईआईटी कैपेसिटी की, तो वो है हमारा 6,500। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डे केयर कैंसर सेंटर प्लान टू 2025-26 कितने, तो वो है हमारा डी 200। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग्स विद द कस्टम ड्यूटीज रिमूव, तो वो है कितने ड्रग्स पे, 36 पे। नेक्स्ट, जेंडर बजट शेयर इन द इंडियन बजट 2024-5, तो वो है हमारा सी 8.86। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम जनजेती आदिवासी नयन अभियान बजट स्टेटस, वो क्या है, तो वो है हमारा डबल हो चुका है। नेक्स्ट, स्कीम फोकसिंग ऑन ट्रैवल विलेज सेंचुरेशन, तो वो क्या आंसर, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। भारत ट्रेड नेट इज रिलेटेड टू, ये किसे रिलेटेड है, भारत ट्रेड नेट, बताइए। किसे रिलेटेड है ये, जो भारत ट्रेड है, तो ये रिलेटेड है डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन से। नेक्स्ट, जीसीसी फ्रेमवर्क एम टू अट्रैक्ट, तो वो है हमारा ग्लोबल एमएनसी कैपेबिलिटी सेंटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेन पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन में, तो वो है ऑप्शन नंबर टू, करेक्ट ड्यूटी इन्वर्शन। नेक्स्ट, शिफ्ट टू डेप्ट टू जीडीपी बेंचमार्क विल स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट होगा बेंचमार्क, तो वो स्टार्ट होगा हमारा 2026 से 27 तक। नेक्स्ट, न्यू डायरेक्ट टैक्स बिल एम्स टू सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट, मिशन फोकस्ड ऑन द कॉटन प्रोडक्टरी इज फॉर लॉन्ग स्टेपल कॉटन। पजल मिशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो वो है राजमा। नेक्स्ट, ठीक है, तो इंक्रीज केसीसी लिमिट बेनिफिट मेनली इन, केसीसी लिमिट कौन से फील्ड में इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज केसीसी लिमिट बेनिफिट मेनली ऑन फार्मर्स। नेक्स्ट, अर्बन चैलेंज फंड फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है, सिटी के रिन्यूअल पे, सिटी रिन्यूअल्स। नेक्स्ट, नेशनल जेनी बैंक रिलेट्स टू, किसे रिलेट करता है, तो वो है हमारे क्रॉप जर्म प्लेजम में। नेक्स्ट, डीप टेक फंड सपोर्ट में, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर एआई एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, ये मैंने चेंज करना है, भूल गई हूँ, यहाँ तक ही क्वेश्चन है, ये चारों ऑप्शन है। 47, एजुकेशन रिमेट्स टीसीएस एक्सपेंशन अप्लाइज when the taken by specific loan, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमाउंट allocated for travel development schemes increased because, इंक्रीज हुआ है कैसे, तो वो है हमारा फोकस ऑन पीवी प्राइवेट सेक्टर पे। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली एम्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म असेट, बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बजट 2025 मेनली फोकस ऑन हाउ मेनी ग्रोथ इंजन, हाउ मेनी ग्रोथ इंजन पे फोकस कर रहे हैं, तो वो हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट ओवर होता है। और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं
किस टाइप के क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको बता दिया इस क्लास के एंड तक। ठीक है, तो ये क्लास हमारा यही एंड होता है। और नेक्स्ट हमारा, जैसे कि आपको दिखाई दिखा दूं या नहीं, छोड़ो, मैं क्लास अब अभी आपको इंग्लिश का रिकॉर्ड करना है मुझे क्लास, ताकि मैं आपके लिए जल्दी ला सकूं। और काफी तबीयत खराब होने के बाद भी रिकॉर्ड बोलने के लिए नहीं हो रहा, फिर भी मैं बोलकर क्लास जल्दी आपके लिए रिकॉर्ड करके जल्दी अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। ठीक है, और जो कि क्लास नेक्स्ट क्लास हमारा इंग्लिश है, सारा कुछ रेडी है, बस मुझे रिकॉर्ड करना है। ओके गाइस, तो आप रेडी रहिएगा, बहुत जल्द इंग्लिश का मैथन अपलोड करने वाली हूँ ये बजट सेशन के बाद। ठीक है, और अपना पढ़ाई ऐसे फोकस रखिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर कंटेंट पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही अच्छे से कंटेंट लेकर आती रहूँ। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, और थोड़ा मुझे टाइम दीजिए खुद पे काम करने के लिए और कंटेंट पे। ओके, और काफी और यूपीएससी ईपीएम को काफी कंटेंट हमारे सोर्स कम है, फिर भी मैं कंटेंट बहुत रिसर्च करने के बाद कंटेंट आपके लिए ला रही हूँ। ठीक है, तो आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। ओके, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, अगर टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी गाइस ज्वाइन कर लो। ओके, और मेरे चैनल को सपोर्ट करो ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।